हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित खन्ना एडवोकेट और मेरे चैनल दी लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप पुलिस की बेवजह की परेशानियों से बच सकते हैं और इन बातों को आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन आपको आ सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि आम लोगों को नहीं पता होती और जिसकी वजह से उनको पुलिस की काफी बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से कुछ ऐसे नियम हैं जो आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं और जो जिसकी जानकारी अगर आपको है तो आप पुलिस के द्वारा किसी भी तरह की बेवजह की परेशानी से बच सकते हैं। और अगर आपको इन बातों का ज्ञान है तो पुलिस आपको बेवजह परेशान भी नहीं करेगी। दोस्तों, शुरू करते हैं। पुलिस के पास अधिकार होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उससे किसी भी तरह की पूछ पड़ताल कर सकती है और ऐसा करने से आप भी उनको नहीं रोक सकते। दोस्तों, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें आप शक के दायरे में होते हैं और पुलिस आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए, आपसे पूछ पड़ताल करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन में बुलाती है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप पुलिस स्टेशन जाइए और आप जब भी जाओ पुलिस स्टेशन, सबसे पहले आपने उनको अपना नाम और बेसिक इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ भी नहीं बताना है। अगर वो किसी पर्टिकुलर केस में आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो आपने अपने नाम और बेसिक इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ नहीं बताना है। और इस सिचुएशन में आपके पास ये राइट भी है कि आप उस समय अपने किसी रिश्तेदार या किसी अपने वकील को वहां पे थाने में बुला सकते हैं। दोस्तों, अपने वकील या किसी रिश्तेदार को बुलाने के लिए आपको पुलिस मना नहीं करती। तो जब आपके रिश्तेदार या आपका वकील आपके साथ वहां पे आ जाएं तो आप अपनी जो बात है उनके सामने पुलिस को बता सकते हैं और इसमें आपका कोई नुकसान वगैरह नहीं होता। दोस्तों, इसके बाद जो है वो पॉइंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई पुलिस वाले या पुलिसकर्मी आपके घर आते हैं और वो बिना वारंट के आपके घर के अंदर नहीं आ सकते या बिना सर्च वारंट के आपके घर की तलाशी वगैरह नहीं कर सकते, अगर वो बिना वारंट के आपके घर में आने की कोशिश करते हैं या अंदर आने को कहते हैं या आपके घर की तलाशी लेने की कोशिश करते हैं तो आप पुलिस को ऐसा करने से रोक सकते हैं और उनसे कोर्ट से सर्च वारंट्स की डिमांड भी कर सकते हैं कि आप हमें सर्च वारंट से दिखाइए तो ही आप हमारे घर में आ सकते हैं, अन्यथा आप हमारे घर में नहीं आ सकते। दोस्तों, इसमें ऐसा भी है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें पुलिस ने कुछ रिकवरी वगैरह भी करनी होती है और उन केसों में पुलिस विदाउट सर्च वारंट भी घर की तलाशी ले सकती है। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे उन्होंने कुछ रिकवरी करनी हो, कुछ उनको किसी ने इंफॉर्मेशन दी हो कि इनके घर में कुछ ऐसी चीज है जो कि इल्लीगल है या जो भी है, और उसके रिकवरी के लिए वो बिना सर्च वारंट के भी अपने आपके घर में आ सकते हैं। तो तीसरी बात दोस्तों ये है कि वुमेन के राइट्स पे, अगर कोई रेप विक्टिम है लड़की, तो पुलिस किसी भी तरीके से उसका नाम पब्लिकली उच्चारण नहीं कर सकती।
उस विक्टिम का नाम पब्लिकली कहीं पे भी नहीं लिया जाता और उसका नाम जो है सीक्रेट रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है। दोस्तों, इसमें ये भी बात है कि जब भी पुलिस किसी महिला से कोई इन्वेस्टिगेशन करती है या उसे कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे थाने में बुलाती है, तब वहां पे एक लेडी कांस्टेबल का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर वहां पे कोई लेडीज कांस्टेबल वगैरह नहीं है तो पुलिस आपसे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती और आप इस बात पे उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि लेडीज कांस्टेबल नहीं है तो आप मेरे से कैसे आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो यहाँ पे किसी लेडीज कांस्टेबल को बुलाइए। तो दोस्तों, इसमें एक और बात है कि पुलिस किसी भी तरीके से किसी भी केस में रात के समय किसी भी महिला को थाने में इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुला सकती और किसी भी महिला को किसी भी पुलिस स्टेशन में पुलिस रात को लॉकअप में नहीं रख सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी महिला से किसी भी तरह की पूछताछ करनी है या उसको किसी भी केस में पुलिस ने अरेस्ट करना है तो महिला कांस्टेबल का होना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अदरवाइज पुलिस किसी भी केस में महिला कांस्टेबल की प्रेजेंस के बिना किसी लेडी को अरेस्ट नहीं कर सकती। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई पुलिसकर्मी अगर किसी से आपकी कुछ लागतबाजी हो या कुछ रंजिश हो, कोई आपका नेबर भी हो सकता है पुलिस वाला या कुछ ऐसे भी है, अगर आपको नाजायज तौर पे इलीगली आपको तंग परेशान करता है तो आप के पास ये राइट है कि आप उसकी कंप्लेंट उसके आला ऑफिसरों को, उसके सीनियर ऑफिसर्स को कर सकते हैं। अगर आपके बार बार समझाने के बाद भी वो आपको थ्रेट करता है या आपको किसी भी झूठे केस में फंसाने की धमकी देता है या किसी भी प्रकार से आपको तंग परेशान करता है, तो आपके पास ये रेमेडी है कि सेक्शन 156(3) ऑफ CRPC, सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ CRPC के तहत आप कमिश्नर ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर, उनके जो भी हैं बड़े ऑफिसरों को उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर उनके हायर ऑफिसर्स को कंप्लेंट करने के बाद भी आपकी बात नहीं सुनी जाती और उसका जो थ्रेट्स हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, तो आपके पास ये भी रेमेडी है कि आप सेक्शन 156(3) CRPC के तहत कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, जिसमें जो कि जज साहब हैं वो 156(3) CRPC के तहत उस पुलिसकर्मी पर मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत दे सकते हैं। ये भी ऑर्डर पास कर सकते हैं कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करके उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। और दोस्तों, ऐसे ही अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेंट करते हो किसी भी प्रकार की, अगर किसी ने आपके साथ कोई फ्रॉड किया है या आपको तंग परेशान करता है, जान से मार की धमकियां देता है और आप बार बार पुलिस में जाकर थक चुके हो, आपने उनको सभी ऑफिसर्स को इस बारे में सूचित किया है, कंप्लेंट्स दी हैं, लेकिन आपकी किसी भी कंप्लेंट पे सुनवाई नहीं हुई, उस पोजीशन में भी आप 156(3) के CRPC के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जिसमें इलाका मजिस्ट्रेट ये कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन को
ये हिदायत देती है कि मामले की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो और जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की ऑर्डर पास कर सकते हैं जज साहब। और कई केसों में भी ऐसा हुआ है जहां पे पुलिस ने किसी की बात ना सुनते हुए उस व्यक्ति ने 156 के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन दी और जज साहब ने ऑर्डर किया कि उस व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज किया जाए जिसके खिलाफ वो एप्लीकेशन डाल रहा है। तो दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये है कि पुलिस एक्ट के तहत कोई भी पुलिसकर्मी 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहता है, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो या ना हो, ऑन ड्यूटी हो या ना हो। और वह व्यक्ति पुलिस एक्ट के तहत 24 आवर ऑन ड्यूटी ही रहेगा। और ऐसी किसी भी कोई भी घटना उसके सामने होती है तो वह ये नहीं कह सकता कि मैं ऑन ड्यूटी नहीं हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात बहुत ज्यादा मैटर करती है। सभी पुलिसकर्मी पुलिस एक्ट के तहत 24 आवर्स के लिए ऑन ड्यूटी ही होते हैं, चाहे वो ड्रेस में हो या ना हो, वर्दी हो या ना हो। और वो किसी भी ऐसी घटना या कुछ भी ऐसा होता है जहां पे पुलिस की जरूरत है वहां पे अपना ड्यूटी पूरी निभा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर ये जो बातें मैंने बताई हैं अगर आपकी नॉलेज में आ जाती हैं तो आप पुलिस की किसी भी तरह की नाजायज परेशानियों से बहुत ज्यादा अपना बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूं कि ये जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन आप तक आ सके। धन्यवाद।